कि इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद रिक्त हुई सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी सपा कांग्रेस गठबंधन से चुनावी मैदान में है। बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नसीम के समर्थन में जीआईसी मैदान में सभा को संबोधित किया। उन्होंने बुलडोजर से घर तोड़े जाने की प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो घर तोड़ने पर विश्वास करते हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यूपी सरकार के बुलडोजर अब गैराजों में सड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी चेताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी समझा जाए और योगी सरकार के पूर्व डीजीपी ने कहा है कि ऐसे अधिकारियों को बाद में जांच का सामना करना पड़ेगा, तब उन्हें कोई नहीं बचाएगा। उन्होंने कहा कि इरफान सोलंकी से जेल में मिलने आया तो उनको महाराजगंज जेल भेज दिया गया। ऐसा फैसला करने वाले अधिकारी भी सोचें कि जैसा व्यवहार आपका है वैसा ही जब हमारी सरकार आएगी तो हमारा भी होगा। अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और कहा कि व्यक्ति विचार से संत होता है, वस्त्र से नहीं। जिनके विचार अच्छे नहीं हैं वो संत नहीं हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर नौकरी देने के लिए परीक्षाएं नहीं करवाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि यही लोग परीक्षा रुकवाते हैं, पर्चा लीक कराते हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाकर भर्ती प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार इस कदर है कि अब पुलिस ही पुलिस को पकड़ रही है। बलिया से लेकर बनारस तक सभी जिलों में आप देख रहे हैं कि पुलिस चोरों को नहीं बल्कि पुलिस को ही पकड़ रही है। अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। अंग्रेज चले गए लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हैं और फूट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रहे हैं। अयोध्या का चुनाव टालने पर सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के लोग चुनाव से डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद 3 बार अयोध्या गए और जब पता चला कि चुनाव हार रहे हैं तो अयोध्या में विधानसभा उपचुनाव टाल दिए। कानपुर में भी आज मतदान होना था, इसे भी टाल दिया गया। ऐसे डरे हुए लोगों का हिसाब 20 तारीख को करना है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले पर सभी राज्यों को निर्देश देते हुए इस मामले पर सख्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा है कि सिर्फ आरोपी होने पर ही घर नहीं गिराया जा सकता। बिना मुकदमा किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वहीं इस मामले पर प्रशासन जज नहीं बन सकता। अगर अवैध तरीके से घर तोड़ा जाए तो मुआवजा मिले। कोर्ट ने कहा कि अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। बिना किसी का पक्ष सुने सुनवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि नोटिस की जानकारी जिलाधिकारी को दी जाए। वहीं सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भी आदेश भेजा जाए। अवैध निर्माण हटाने का मौका देना चाहिए।